सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग को स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज है धनाल्टी में दूसरा दिन, जो कि है सुबह सुबह का। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कोहराम मचा हुआ है। गाइस, जब हम कल रात को आए थे ना, तो रात में ही हम बाहर ही बैठे हुए थे, तभी बारिश और आंधी तूफान स्टार्ट हो गए थे। हम तो खैर अपने रूम में चले गए थे उसमें, तो हमें पता नहीं चला ज़्यादा। जब सुबह उठे ना तो पता चला, क्योंकि रात को लाइट वाइट भी चली गई थी। तो लेकिन हम इतने ज़्यादा थके हुए थे ना कि मुझे तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। जब सुबह उठे ना तो देखा बाहर क्या हाल हुआ है। हमारी गाड़ी बच गई, एक पेड़ जो साथ में ही लटका हुआ है वो गिरा हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ी टचवुड बच गई थी। और रोड का क्या हाल हो रहा है, उसकी वजह से जैम भी बहुत हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है। क्या ले रखा है, देखो टावल, क्योंकि सुबह उठी हो ना, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। देखो गाड़ी का क्या हुआ, ये यहीं पे अभी ये हुआ कि 2-3 गाड़ी है, ये अभी यहीं पे ही देखो, क्योंकि आगे ही बिल्कुल ही वो हो चुका है, मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक है। इधर देखो, इधर का नज़ारा भाई, ये चीज़ें तो इतनी प्यारी लगती है ना, आप लोगों को क्या ही बताऊँ, देखने में जो मज़ा है। ये देखो सुबह सुबह, और ठंड तो है भाई, क्योंकि मसूरी तक तो हमने देखा कोई ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इतनी। बेबी उधर मत जाओ, मेरे को इतना डर लगता है ना। और अरविंद देखो कैसे करते, हाय मत करो, अरे आपको चलने नहीं आता, मत करो। ये पहले मुझे लगता था ना, जब हम नहीं देखते ना, ऐसा लगता था अरे यार ये ऐसी होगा, लेकिन यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं यार, इतने लंबे लंबे, इतने बड़े। जो हम गांव में खजूर का पेड़ मानते हैं और बहुत लंबा होता है ताड़ का, उससे तो ये कई गुना लंबा है भाई। नीचे से देखो कितने बड़े बड़े दिखते हैं, और सुंदर लगता है ये पेड़ ना। और इसकी जो ये चीज़ें हैं ना, ये आर्टिफिशियल लगती है, क्योंकि ना ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सा ही लगता है, बहुत हार्ड है ये लगता ही नहीं है कि पत्तियां हैं, ये टूट नहीं पाती है। पेड़ टूट जाएगा लेकिन ये पत्तियां नहीं टूटेंगी, ये ऐसा है। ये देखो इधर सारे होटल रिसोर्ट, और ये है हमारा रिसॉर्ट, जो कि सामने, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिसॉर्ट ही हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। और इतनी तेज़ आंधी आई है ना कि टीन टप्पड़ जो भी बोर्ड वोर्ड थे सब उड़ गए। तो यहाँ पे ना आंधी तूफ़ान आ जाए ना, मतलब ये जो आंधी तूफ़ान थी ना, सब लोग बातें कर रहे थे कि मतलब कि काफ़ी टाइम बाद आए हैं, और कोहराम सा मचा दिया, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी। और ये ना बिल्कुल गांव की तरह है, और यहाँ पे सिटी जैसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गांव की तरह ही है। हम लोग सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मुझे ना चाय पीने का वो हो रहा है कि अब यहाँ पे सामने दुकान है, वो खुल गई, तो मैं अरविंद को बोल रही हूँ कि आप चाय ला दो, मैं तो पीऊँगी भाई। और पता है हम लोग तो निकल के आ गए हैं, लेकिन अन्नी अभी भी सो रहा है, उसे सोने दिया। और यहाँ पे तो हम लोगों ने ले ली चाय, मैं और ईशू पी रहे हैं, उसकी चाय रखी हुई है। अरविंद कह रहे मैं अभी नहीं पी रहा, कह रहे कुछ खा लें इसके साथ। हमने देख लो, ले लो कुछ, वैसे मेरा मूड तो नहीं है कुछ खाने का भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नई सुबह, तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और ये देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, और मॉर्निंग का टाइम है भाई। यहाँ पे बहुत ही पूरी तरीके से आंधी तूफान सब कुछ आया रात में, तहस नहस। और अभी सब कुछ देख सकते हो, टिप एंड टॉप ठीक हो चुका है। यहाँ पे अन्नी को देख सकते हो, यहाँ पे है पति देव, बेटा, सब लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं कहीं और, जो यहाँ के आसपास की जगह है वहाँ घूमेंगे, और कुछ खाएंगे पिएंगे। अच्छा नहीं लग रहा ना, मस्त लग रहा है नहीं ऐसे। अन्नी का, अन्नी स्केच लगा के दिखा, पर्स दे तो दिया, पैसा दे दो। ये देखो, मैं ही नहीं दिख रहा, मस्त लग रहा है। धूप है, हमें नहीं दिख रहा है। 500 का ये है या कम के भी है? क्या चीज़? नोट्स नहीं, कम नहीं है, वही है ये वाले। हाँ पापा मांग रहे क्या, दे दे।
तो हम लोग यहाँ पे टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब हम लोग का सामान जा चुका है गाड़ी में, और क्योंकि हम लोग घूम के आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, फिर टेंशन है होटल रूम वो खाली करने का, तो इसलिए हम लोग पहले ही चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद में आराम से घूमेंगे। फिर हमें जहाँ निकलना होगा निकल जाएंगे। तो आज तो जहाँ तक है कि हम लोग मसूरी जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो यहीं के आसपास चीज़ें घूमेंगे। और यहाँ का वेदर सच में बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। थोड़ी बहुत धूप भी है, हवा इतनी ठंडी, मैं पीछे गई थी, हवा इतनी ठंडी चल रही है कि पूछो मत, कुड़कुड़ हो जाए। हम लोग सर्दियों के कपड़े नहीं लेके आए, ठंड बस मतलब इतनी ही है कि रात में तो थी ब्लैंकेट की, मॉर्निंग में भी थी कि सुबह में चाहिए था कि भाई एक स्टॉल वगैरह हो, लेकिन था नहीं हम लोग के पास। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इको पार्क, और यहाँ पे आने के ना टिकट्स लगी है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे पेड़ गिर गए हैं, रात को आंधी तूफान आई है। ये देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है और ये गिरा हुआ है। और ये देख सकते हो धनौल्टी, ये है धनौल्टी, ये देख सकते हो। ये देखो, ये सारे फ्लावर है, रियल है, यहाँ पे सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखो रियल फ्लावर। भाई मैं तो यहाँ थक जा रही हूँ चलने में। ये देखो इशू है, अन्नी है, और ऐसे पहाड़ों जैसे ऊपर, इन सब के ऊपर भी जा सकते हैं। ये जगह जगह पॉइंट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर भी जाके या तो फ़ोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं। इधर देखो लोग जा रहे हैं ऊपर नीचे। इशू पता नहीं कहाँ गायब हो गई। छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं, कितना प्यारा लग रहा है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ भाई, मेरे को ऐसे लग रहा है सांस फूल रही है। और मैं ये देख रही हूँ भाई, ये पेड़ों की हाइट कितनी ज़्यादा है। मैं पेंटिंग में ऐसा पेड़ देखा करती थी कि पेंटिंग में कुछ इस टाइप का बनाते हैं। जैसे लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं बोर्ड पे। हाँ ऐसे लिख दिए हैं। नहीं वो देखो ना वहाँ पे पेड़ के साथ। अच्छा, वो दिख नहीं रहा है। इन सब पे तो नहीं लिखा। मिट गया होगा बेटा। उधर से फोटो खींचे मेरी। और यहाँ पे देख लो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बच्चे बोल रहे मम्मा जल्दी आओ ना, क्योंकि बच्चों को जाना था। मैंने कहा ठीक है तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। तो मेरी हालत तो हो रही थी ख़राब, मेरे को ऐसा लग रहा अरे यार क्यों ही जा रहे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। नीचे से देखो और चलो, लेकिन बच्चे थे, बच्चे सबसे पहले ऊपर चले जा रहे थे, अरविंद और मैं थे। मैंने कहा भाई आप मुझे छोड़ के मत भागना इन। तो और जब मैं ऊपर आई ना भाई, देख के तो मैं पागल हो गई। क्या नज़ारा था ऊपर का, कि इतना मज़ा आया मुझे देखने से। मैंने कहा कि अगर मैं ऊपर नहीं आती ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर देती। और अच्छा हुआ कि मैं हिम्मत करके मैं ऊपर आ गई, और इतना सुंदर लग रहा है मुझे। ये देख सकते हो, मैं ऊपर आके ना बहुत एंजॉय कर रही थी, और यहाँ का व्यूज़ देखने में ना बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बहुत सुकून सा लग रहा था। बहुत कम लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पे, और जितने भी थे पता है क्या, लेकिन जो भी लोग आ रहे थे ना, जब मैं यहाँ से गई सबको मैं बोल रही थी, मैंने कहा ऊपर जाओ बहुत मज़ा आएगा। फिर वहाँ से हम लोग ना निकल के फिर कहीं और नहीं गए, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मसूरी के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, और गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे थे, गाना वाना चल रहा था। तो उसी पे हम लोग गाना वाना गा रहे थे, और अरविंद अपनी ड्राइविंग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से धनौल्टी में सिर्फ हम लोग इको पार्क गए, और भी एक दो चीज़ें बताई थी, वो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं जाने जैसा। तो हम लोग यहाँ से निकल गए, और उसके बाद कि भाई हमें एक दो दिन ही है और हमें और भी चीज़ें घूमनी है, तो हम यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 12 बजे आई थिंक निकल चुके थे, और 12 बजे निकलने के बाद भाई ड्राइविंग इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रोड था, कम से कम 70 किलोमीटर जाना था हमें पीछे। हम लोग ना वहाँ से निकल चुके, अब हम लोग जा रहे हैं मसूरी। और मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, वहाँ से निकलने के बाद ना तुरंत गाड़ी में बैठे, और मेरे को गर्मी थी ना, तो गाड़ी इतनी गर्म, बच्चे समझते नहीं है। मेरे को आधे रास्ते आके ना मेरे को वॉमिट होने लग गया, और मेरे को अरविंद बोल रहे थे सुबह से कि तू दवाई खा ले खा ले। मैंने खाया नहीं। अरे चलो ना, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कल तो मेरे को दवाई खिला के लेके आए थे, मेरे को ना वॉमिट हो जाता है अभी। और ना अभी हम लोग ना यहाँ पे ना रुक गए हैं अजीब सी जगह में रास्ते में, क्योंकि ईशू को भी ना शायद थोड़ा सा मतलब हो रहा था हेडेक सा, सर भारी सा एकदम हो गया। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अरविंद भी बाहर है, वो तो काफ़ी आगे चले गए, पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी उतरी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपटी फॉल ना, एम्प्टी फॉल है, कैंपटी फॉल जा रहे हैं, वाटरफॉल है वहाँ पे।
और यहाँ से निकल चुके हैं। और हमें मसूरी जाने का जो रास्ता है ना, ये देख सकते हो केम्प्टी फॉल का, मुझे लग रहा अब आ जाएगा क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियाँ देख के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल पहाड़ थे ऊपर से गाड़ी। और ना मुझे ना सबसे ज़्यादा ना ये टेंशन थी कि अरविंद गाड़ी चला रहे हैं और शायद अरविंद को भी डर लग रहा होगा कि पता नहीं चला पाऊँगा या नहीं, लेकिन उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था पहाड़ों में गाड़ी चलाना और पहली बार ही लेके आए थे, लेकिन उन्हें भी मज़ा आया और हम लोगों को भी, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी से आओ ना तो कहीं भी जाना है आना है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता हमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं केम्प्टी फॉल में। तो ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा। तो ये देखो गाइस आप लोग, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में केम्प्टी फॉल का पूरा व्यू दिखाते हुए। और यहाँ पे हम लोग खाते पीते, और क्योंकि हम लोग को नहाना भी है तो हम लोग कपड़े वपड़े लेके गाड़ी पार्किंग में लगा के और निकल चुके हैं। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं नहाऊंगी, बट यहाँ पे आने का ना, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा 70 किलोमीटर ट्रैवल करके ना मेरा ऐसे सर का बैंड बजा हुआ था, मुझे लग रहा था नहीं मुझे नहाना है। तो अब मैं अपने भी कपड़े लेके जा रही हूँ नहाने के लिए।